गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज अपन बात करेंगे 9.1 के लास्ट के जो क्वेश्चन बचे हुए थे, अपने 3-4 क्वेश्चन बचे हुए थे उनके बारे में बात करेंगे आज अपन। उससे पहले उन क्वेश्चनों को बताने से पहले अधिकांश बच्चों की डाउट था क्वेश्चन नंबर 3 9.1 का, मैं उस डाउट को क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है अपने को कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3, यह आपकी 9.1 का है। इसमें आपको 3 निर्देशांक दिए हुए हैं, आयत बनाना है, आयत आकृति कह रहा है। सबसे पहले आयत की परिभाषा को मैं बताना चाहूँगा। आयत की परिभाषा क्या होती है? जिस ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, साथ साथ दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन अभी अपन दोनों विकर्णों की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये आपकी आयत की परिभाषा हो गई। तो देखिए इसके अंदर निर्देशांक के हिसाब से बात करें अपन, तो यहाँ पर इस प्रकार ये आप लोगों के पास y होता है और ये आपके पास x होता है। यहाँ लिखूंगा मैं x अक्ष हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका y अक्ष हो गया। देखिए इसके अंदर पहला निशांक दिया हुआ है 0,0 दिया हुआ है, दूसरा निशांक 3,0 दिया हुआ है, तीसरा निशांक आपको फाइंड करना है और चौथा निशांक आपको r जो है वो 0,4 दियो। ये p है, ये आपके पास o है, यहाँ पर p है, q का निशांक आपको फाइंड करना है और r के निशांक आपको ये दिया हुआ। 3 निशांक दिया हुआ, ये फाइंड करना है। और चारों निर्देशांकों से अपनी जो आकृति बन रही है वो है आयत की आकृति बन रही है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पी ओ के निशांक 0,0, पी के निशांक 3,0, क्यू के निशांक आपको ज्ञात करने और आर के निशांक 0,4। इन चारों बिंदुओं से जो चतुर्भुज बन रहा है वह आयत है, ऐसा साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अपन। यहाँ पर मैक्सिमम यानी अधिकतम 4 अंक है, तो 4 तक लेते हैं अपन। 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 3 2 और 1, यहाँ पर 0 है। इसकी बात करूँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। माइनस का है नहीं, इस फिर लिखना चाहो तो लिख लो आप लोग। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। यह आपका x होता है, यह आपका y होता है। इसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो O के निशांक 0,0 है, तो यहां पर ये 0,0 हो गया। O का निशांक 0,0 हो गया। फिर मैं बात करूं P 3,0, x का मान 3 है, y का मान 0 है, यानी y का कुछ भी मान नहीं है, x का मान 3 है, तो x के मान यहां पर होंगे। तो x का मान 3 यहां पर है, तो 3,0 यहां पर हो जाएगा। Q के निशांक अपने ज्ञात करना है, R का 0,4, तो x का मान अपना 0 है और y का मान अपना 4 है। x का मान 0 है, y का मान 4 है। x का मान 0 का मतलब है कि x का कुछ भी मान नहीं है, यानी x है ही नहीं इसके अंदर। y का मान है सिर्फ, और y का कितना मान है 4, तो y के मान ये है प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपके पास O हो गया, ये आपके पास P हो गया और यहाँ पर आपके पास R हो गया। क्यों अपने को फाइंड करना है? अब देखिए आप लोग माइंड यूज करिएगा कि यहाँ पर जो अपने पास आयत बनाना है तो यहाँ पर नहीं बन सकता, यहाँ पर नहीं बन सकता, यहाँ पर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अपने को देखो आयत बनाने के लिए ये आपकी पहली भुजा होगी, दूसरी होगी, इसके सामने यहाँ पर भुजा होगी, इसके सामने यहाँ पर होगी। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से बना रहा हूँ कि देखो इसका जो होगा वो इस प्रकार जाएगा, ये भी इस प्रकार जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका एक आयत हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। आयत बन गया। तो देखो O P यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और अब अपने Q के निशांक फाइंड करना है, तो देखिए इसमें पहले x लेते हैं। ये Q जो है x के किसके सिद्ध में है? यहाँ पर 3 के सिद्ध में, तो यहाँ पर 3, और ये जो Q है R के कौन से बिंदु के सिद्ध में? 4 के सिद्ध में, तो पहले x फिर y, यानी 3,4। इन Q के निशांक जो होगा वो 3,4 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। तो क्यू का निशांक हो गया आपका 3,4, ओके। तो ये पहले x का मान 3 और फिर y का मान 4। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, 9.1 अपनी प्रश्नावली चल रही थी। 9.1 का 13वां क्वेश्चन। 12 तक अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। देखिए आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले, इन क्वेश्चनों करने से पहले आप पिछले वीडियो जरूर देखना, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलना चाह रहा है, बिंदुओं 3 कोमा के, बिंदुओं 3 कोमा के और के कोमा 5, दो बिंदु दिए हमें, 3 कोमा के और के कोमा 5। यहां पर थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, 3 कोमा के और के कोमा 5। बिंदुओं 3 कोमा के और के कोमा 5 से एक तीसरा बिंदु दिया हुआ है 0,2 समान दूरी पर स्थित है। वापस मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बिंदुओं 3 कोमा के और के कोमा 5 से ये जो 0,2 है वह समान दूरी पर स्थित है, यानी इन दोनों बिंदुओं से ये बिंदु समान दूरी पर स्थित है। तो अपने को के का मान ज्ञात करना है, तो अपने को वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी। तो इसका देखिए मैं आप लोगों को वापस समझाता हूं कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो देखिए नाम देता हूं इसको मैं, इसको आप नाम दे दो, जैसे इसको P नाम दे दिया, इसको Q नाम दे दिया और इसको अपन ने R नाम दे दिया, यानी P और R निकालना अपने को और Q और R निकालना, दोनों निकालने अपने को। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर P और R की। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, पहले मैं P और R के बीच की दूरी निकालूंगा। P के निर्देशांक है 3 कोमा के और R के निर्देशांक अपने पास 0,2। दूरी निकालने के लिए पहले बिंदु को x1 y1 नाम देते हैं, दूसरे बिंदु को x2 और y2 नाम देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। P और R के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो पी आर बराबर अंडर रूट के अंदर x2 की वैल्यू अपने पास 0 है माइनस x1 की वैल्यू 3 है पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 है माइनस y1 की वैल्यू k है पूरे का होल स्क्वायर। बिल्कुल जैसा कह रहा है वैसे वैसे अपन ने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो पी आर बराबर अंडर रूट के अंदर 0 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, तो यहाँ पर माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस का साइन। यहाँ पर न 2 में से के को अपन नहीं घटा सकते, क्यों, एक अंक है और एक आपके चर है और एक अचर है। यह आपका चर है और ये आपका अचर है। तो अचर और चर ना तो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं ना ही एक दूसरे से घट सकते हैं। तो क्या करेंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर 2 और b की जगह पर k। वापस ध्यान दीजिएगा, a ये है, b ये है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बीच में माइनस माइनस 2ab। आगे हल करूंगा तो यहाँ पर पी आर बराबर अंडर रूट के अंदर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 के। आपके पास किसकी दूरी आ गई, P और R के बीच की दूरी आ गई। यानी कि इसको यहाँ पर मैं व्यवस्थित कर लेता हूँ, पी आर बराबर अंडर रूट के अंदर सबसे पहले बड़ी घात लिखते हैं अपन। बड़ी घात लिखेंगे तो बड़ी घात है के स्क्वायर है, के स्क्वायर माइनस फिर अपने पास 4k हो गया और फिर अपने पास 9 और 4 जुड़ रहा है, 9 और 4 होता है 13 और ये हो गया आपका पी आर, यानी कि समीकरण नंबर 1 हो गया। यानी P और R के बीच की अपन ने दूरी आराम से निकाल ली। चलिए अब देखिए पी आर के बाद में अपने को क्यू आर निकालना है। तो देखिए आप लोग, क्यू का निर्देशांक दिया हुआ है अपने को k,5 और आर के निर्देशांक दिया हुआ है अपने को 0,2।
Q और R के पहले Q और फिर R, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि R और Q निकालेंगे तो दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। A से B बिंदु तक निकालो चाहे B से A बिंदु तक निकालो, दूरी बराबर ही आएगी। ठीक है, चलिए अब देखो, पहले बिंदु को हमेशा अपन x1 y1 नाम देते हैं, दूसरे बिंदु को x2 और y2 नाम देते हैं। यहां पर मैं दूरी का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो दूरी बराबर, देखिए इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो देखिए यहाँ पर दूरी है Q और R के बीच की दूरी है, तो यहाँ पर QR बराबर अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट x2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पर है, x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू k है पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 5 पूरे का होल स्क्वायर। जैसा कह रहा है वैसे से वैल्यू पुट कर दिया अपन ने। x2 की जगह पर 0 माइनस x1 की जगह पर k पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर 2 माइनस y1 की जगह पर 5 पूरे का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करूंगा इसको, तो QR बराबर अंडर रूट के अंदर 0 में से k को घटाऊंगा तो माइनस का k बचेगा, यानी 0। आप लोग देखो इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, 0 कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर माइनस k बच गया तो माइनस k का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 में से 5 घटाऊंगा 3 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, क्यों? क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर। आगे बात करूं मैं, तो QR बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर, ये माइनस का k स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर k स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ की बात करूं मैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया आपके पास QR की वैल्यू, यानी समीकरण नंबर 2। देखिएगा आप लोग, दोनों दूरियां क्या है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों दूरियां यानी कि PR और QR दोनों दूरियां क्या है, बराबर है, तो K का मान ज्ञात करना। दोनों दूरियां बराबर है। चलिए अब मैं इन दोनों दूरियों को बराबर करूंगा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सहायता से। यहां पर लिखेंगे अपन PR बराबर QR। ये दोनों बराबर क्यों किया? क्योंकि लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में साफ साफ कि जो अपने पास R बिंदु है P और Q से समान दूरी पर। चलिए PR की वैल्यू रखूंगा मैं, तो PR की वैल्यू अंडर रूट के अंदर k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 13, ये समीकरण नंबर 1 से PR की वैल्यू रख लिया। QR की वैल्यू रखूंगा अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पर k स्क्वायर प्लस का 9, ये QR की वैल्यू। PR और QR दोनों दूरियां बराबर हो गई। जब दोनों पक्षों में या कोई सा एक पक्ष में अंडर हो और अंडर हटाना चाहें अपन, तो उसका सिंपल सा एक ही तरीका होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, लिखूंगा यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग किया, अंडर हट गया k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 13, इधर का वर्ग किया, अंडर हट गया k स्क्वायर प्लस का 9। दोनों पक्षों का इसका वर्ग किया, अंडर हट गया, इसका वर्ग किया, इसका भी अंडर हट गया। तो देखिए अब अपने k का मान निकालना है, k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का k स्क्वायर हो गया बराबर 9, 13 को इधर लेके आऊंगा माइनस का 13, यानी जिसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, k की वैल्यू निकालनी है, तो उसको एक तरफ ले आएंगे अपन। k के सारे पदों को, एक पहले से इधर था, ये भी पहले से इधर था, ये इधर था, k स्क्वायर को पक्षांतर करके माइनस का हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो गया बराबर 9, तो पहले से ये अचर वैल्यू को एक तरफ ले लो। 13 जो है प्लस का इधर आके माइनस का 13 हो गया। पक्षांतर करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। ये k स्क्वायर माइनस का है, k स्क्वायर प्लस का कट गया, यहाँ पर माइनस का 4k बराबर 9 में से 13 को घटाऊंगा मैं, 9 में से मैं 13 को घटाऊंगा, 4 बचेगा किसका, लेकिन माइनस संख्या बड़ी से माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर 4, ये 4 गुणा में भाग में आ गया, तो k बराबर 4 में 4 का भाग दूंगा, 1 जो है वो क्या हो जाए, k का आंसर यानी फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से बैठ के करिएगा, आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका 9.1 का 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वां क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपने को कि दो बिंदु दिए हुए P और Q और दोनों के निर्देशांक मालूम है। एक बिंदु दिया हुआ है O के निर्देशांक भी अपने को मालूम करना है। O को बोलते हैं अपन मूल बिंदु, लिखा हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ, O मूल बिंदु है। देखिए यहाँ पर P का निर्देशांक दिया हुआ है, लिखता हूं यहाँ पर P का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो दिया हुआ है A cos थीटा और B sin थीटा, ये आपका P का निर्देशांक दिया हुआ है। और अपने को Q का निर्देशांक भी दिया हुआ है, यहाँ पर Q का निर्देशांक दिया हुआ है माइनस का A sin थीटा और B cos थीटा, ये आपके पास Q के P के निर्देशांक दिया हुआ है, Q का निर्देशांक दिया हुआ है। ओके, O है, O जो है उसका निर्देशांक भी दिया हुआ है, यहाँ लिखता हूं मैं O मूल बिंदु होता है 0,0। आपको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखूंगा मैं सिद्ध क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, सिद्ध करना है अपने को OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है भाई। OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। मैं एक बार वापस क्वेश्चन, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अपना तो अपने जो सोल्व करेंगे तो अपने आराम से उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए OP, अब देखो सिद्ध करने वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं अपन, सिद्ध करने वाले से लेके चलेंगे। पहले मेरे को O और P के बीच की दूरी निकालनी है, देखो इससे ही पता लग जाएगा, और दूरी का स्क्वायर करना है। फिर मेरे को O और Q के बीच दूरी निकालनी है, फिर इसका स्क्वायर करना है, और ये अपना ये तो बाह्य पक्ष दोनों को जोड़ देना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपना निकल के आना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मेरे को O और P के बीच की दूरी निकालनी। चलिए यहां से मैं सबसे पहले O और P के बीच की दूरी निकालूंगा। O के निर्देशांक अपने को 0,0 और P के निर्देशांक अपने को, P के निर्देशांक दिया हुआ है A cos थीटा और B sin थीटा, ये आपके P के निर्देशांक दिए। दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले बिंदु को x1 y1 लेंगे और दूसरे बिंदु को x2 और y2 मानते हैं। पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2, ये दूरी के लिए करते हैं अपन। दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर दूरी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें याद करने वाली कोई सी बात नहीं, सबका रीजन है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है O और P के बीच की दूरी निकालनी है अपने को। तो देखो O के निर्देशांक ये है, दिया हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ, और P के निर्देशांक यहां पर A cos थीटा B sin थीटा। पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2। अब देखिए मेरे को OP की दूरी निकालनी है। OP बराबर अंडर रूट के अंदर रखेंगे x2 की वैल्यू अपने पास A cos थीटा माइनस x1 की वैल्यू है 0 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है B sin थीटा माइनस y1 की वैल्यू है 0 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए OP बराबर अंडर रूट के अंदर, यहां पर देखिए A cos थीटा में से 0 घटाऊंगा मैं, A cos थीटा में से 0 घटाऊंगा तो A cos थीटा बचेगा, जैसे 5 में से 0 घटाएंगे 5 बचेगा, 10 में 0 घटाएंगे 10 बचेगा। उसी प्रकार A cos थीटा में 0 घटाएंगे तो A cos थीटा ही बचेगा और उसका स्क्वायर हो गया, प्लस उसी प्रकार जैसे इसमें A cos थीटा बचा उसी और B cos sin थीटा में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर B sin थीटा होगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो इसको OP बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। अब देखिए ये जो स्क्वायर है इसका भी है इसका भी है, A का स्क्वायर A स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B का स्क्वायर B स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। चलिए अभी रुको, इसके अंदर समीकरण नंबर 1 नहीं दे रहे, OP की दूरी निकाल लिया अपन। यहीं पर इसको और सरल कर लेते हैं क्योंकि अपन को जरूरत है OP के स्क्वायर की। तो देखिएगा इसमें OP का स्क्वायर करूंगा मैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, इसमें मैं OP का स्क्वायर करूंगा तो इधर का स्क्वायर करूंगा तो इधर का भी स्क्वायर होगा, तो इधर का स्क्वायर करूंगा तो अंडर हट जाएगा अपना, तो यहां पर OP का जो स्क्वायर निकल के आएगा आपके पास वो आएगा A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1।
वापस समझिएगा एक बार आप लोग कि जैसे मैंने यहाँ पर OP का स्क्वायर किया तो OP का स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर कर लिया मैंने, इधर का स्क्वायर करूंगा अंडर हट जाएगा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर था प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर था, आपका समीकरण नंबर है, क्योंकि अपने को OP के स्क्वायर जरूरत है। अब चलिए, अब मैं O और Q के बीच दूरी निकालूंगा। O के निशांक अपने को मालूम है 0,0 O के निशांक है। क्यों के निशांक अपने को मालूम है, क्यों के निशांक लिख देता हूं यहां पर मैं, क्योंकि जो निशांक दिया हुआ है माइनस का A साइन थीटा और यहां पर B कोस थीटा, ये आपका क्यू के निशांक है। O के निशांक 0,0 और क्यू के निशांक माइनस A साइन थीटा और B कोस थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले बिंदु को हमेशा अपन x1 y1 नाम दूंगा, दूसरे बिंदु को x2 और y2 नाम देंगे। ऐसे करते हैं अपन दूरी निकालने के लिए। तो देखिए दूरी का जो फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर अंडरवुड के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का फॉर्मूला होता है। O और Q के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर OQ बराबर अंडरवुड के अंदर x2 की वैल्यू होती है माइनस का A साइन थीटा माइनस x1 की वैल्यू 0 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू B कोस थीटा माइनस y1 की वैल्यू 0 पूरे का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करूंगा इसको, OQ बराबर अंडरवुड के अंदर, OQ बराबर अंडरवुड। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर माइनस का A साइन थीटा में 0 घटाएंगे तो माइनस का A साइन थीटा ही बचेगा और पूरे का होल स्क्वायर है प्लस यहाँ पर B कोस थीटा में से 0 घटाऊंगा तो यहाँ पर अपने पास B कोस थीटा ही बचेगा और पूरे का होल स्क्वायर। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर OQ की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो अंडरवुड के अंदर देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, कर दिया अपन ने, A का स्क्वायर A स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B का स्क्वायर B स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर A स्क्वायर साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस B का स्क्वायर B स्क्वायर कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन अपने को तो OQ का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अंडू हट जाएगा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण से अपने को पता लग जाएगा भाई OP के स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई, OQ के स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई। चलिए अब आगे करते हैं अपन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूं, आप लोगों को जो अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। देखो OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, OP का स्क्वायर का मतलब समीकरण नंबर 1, OQ का स्क्वायर का मतलब समीकरण नंबर 2। आप इसमें ये भी कर सकते हो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ये भी लिख सकते हैं अपन। या फिर अपन दूसरा तरीका बायां पक्ष लिखेंगे, यहाँ पर बायां पक्ष सिद्ध करने के लिए, तो बायां पक्ष OP का क्या लिखूंगा मैं, OP का स्क्वायर प्लस का OQ का स्क्वायर। OP का स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं अपन, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस OQ का स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है ही, यहाँ पर A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैंने OP की स्क्वायर की वैल्यू रख दिया, OQ के स्क्वायर की वैल्यू, OP का स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से और OQ के स्क्वायर की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से रख दिया। अब देखिएगा आप लोग, चलिए अब देखिए मैं इसमें ये A की वैल्यू है, यानी A का पोर्शन है, A स्क्वायर का पोर्शन है और ये भी A स्क्वायर का पोर्शन। मैं A स्क्वायर के पोर्शन को अलग करूंगा और B स्क्वायर के पोर्शन को अलग लिखूंगा। मैं A स्क्वायर के पोर्शन को अलग लिखूंगा और B स्क्वायर के पोर्शन को अलग लिखता हूं। तो देखो ये भी A स्क्वायर का पोर्शन है, ये भी A स्क्वायर का पोर्शन है। अपन ने थोड़ा बहुत तो त्रिकोणमिति, वैसे तो अपन त्रिकोणमिति की वीडियो अब अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बहुत 9th क्लास का पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो त्रिकोणमिति साइन आता है, फिर कोस आता है, फिर टेन आता है, फिर कोट आता है, फिर सेक और कोसेक लास्ट में आता है।
ठीक है। तो आपको इसमें और इसमें सबसे पहले साइन है तो साइन ले लेता हूं मैं, तो यहां लिखूंगा मैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, a स्क्वायर के पद को साथ साथ लिख लिया, उसमें साइन वाले को पहले, क्योंकि साइन पहले आता है कोस को बाद। उसी प्रकार मैं b स्क्वायर वाले पद को और b स्क्वायर वाले पद को साथ साथ लिखूंगा। पहले साइन को लिखूंगा तो यहां पर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों पदों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पर बच गया अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर a स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बच गया अपना कोस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों के दोनों पदों में b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां पर b स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां पर बच गया अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर बच गया अपना कोस स्क्वायर थीटा। b स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूले के बारे में बताता हूं कि वैसे त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे फॉर्मूला कैसे आया और सारे फॉर्मूले बताएंगे त्रिकोणमिति के। जब तक अपना ये क्वेश्चन थोड़ा त्रिकोणमिति बेस पर हो गया, एक फॉर्मूला काम में आएगा तो उस फॉर्मूले को सीख लेते हैं अपन कि अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होता है। ये आपके फॉर्मूले त्रिकोणमिति में अपन ने वैसे 9th क्लास में पढ़ा था। ये कहाँ से आया, वो जब मैं त्रिकोणमिति चैप्टर का जो वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको क्लियर कर देंगे कैसे आए। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिएगा आप लोग, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ये भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। 1 को a स्क्वायर से गुणा करेंगे, यहाँ लिखता हूँ a स्क्वायर, यहाँ पर 1 हो गया और प्लस b स्क्वायर यहाँ पर भी 1 हो गया। a स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे b स्क्वायर। क्या निकल के आ गया अपना, दायां पक्ष निकल के आ गया, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही आपको सिद्ध करना। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को इजीली क्लियर होगा। ये समझने के बाद सारे क्वेश्चन बहुत क्लियर है, तो आप लोग आराम से इनको 2-3 बार निकाल लीजिएगा और आपको जो भी डाउट हो आप लोग ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।